Hello class, welcome back and so here we are at the edge of completing your this chapter. We are at the edge of completing this chapter, that is first chapter, fundamentals of computer, or okay. Now, reason for caring for the human wear. ठीक है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट हम आज कंप्लीट कर लेंगे. The next topic that we have to read here is we have to complete few topic. कुछ इसमें से बातें मैं आपको already बता चुकी हूँ. So now the next thing that we have to cover here is a reason for caring for human wear. Human wear की care कैसे करते हैं, ठीक है? How we can care for the human wear. Now, first is, पहली बात क्या है, देखो, apply the principle of ergonomics to design the work area. The very first thing should be that while designing the work area, any company or institution, or we on our individual basis, we should focus on the ergonomics. Now we can maximize our comfort and safety, and it would also reduce many health related problem like headache, vision problem and wrist pain. ठीक है, दिस कैन बी रिड्यूस. ठीक है, ये क्या हो जाता है, इससे क्या हो सकता है, ये रिड्यूस हो सकता है. दिस कैन बी रिड्यूस्ड. नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस फैटिक. अब देखो, सबसे पहले क्या, हाउ कैन वन रिड्यूस द फैटिक. फैटिक मीन्स व्हाट? फैटिक मीन्स जिस तरह की थकान हो रही है, ठीक है, जिस तरह की अगर थकान हो रही है या लगातार कंप्यूटर पे वर्क करने के कारण हमारी आंखों में इरिटेशन हो रही है, स्ट्रेन पड़ रही है, तो उसको रोकने के लिए व्हाट आर द रूल्स. फाइन. सो फर्स्ट इज, सबसे पहली बात क्या है, रिड्यूस द फैटिक. अभी क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम. दिस इज व्हाट? कार्पल टनल सिंड्रोम is a repetitive stress injury whose symptoms include the numbness, tingling and pains in the finger. अभी इसमें क्या होता है, RSI, that is rapidity stress injury में what you will get numbness, tingling and pain in the finger. numbness, आपकी फिंगर्स में numbness रहेगी, tingling रहेगी और पेन रहेगा फिंगर में आपके. ठीक है, दिस कंडीशन अफेक्ट पीपल हु टाइप विदाउट प्रॉपर रिस्ट सपोर्ट. अब ये प्रॉब्लम किनके साथ होती है, ये प्रॉब्लम होती है उनके साथ जो कि प्रॉपर बिना किसी सपोर्ट के टाइप करते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो दोज हु टाइप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ब्रेक. मतलब बिना ब्रेक लिए लंबे समय तक ये क्या करते हैं, ये अगर लिखते रह रहे हैं तो उनके हाथों में इस तरह की नमनेस या टिंगलिंग इफेक्ट उनको पता चलता है. ठीक है, नाउ टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ इंजरी यू शुड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ एर्गोनॉमिक्स. ठीक है, एर्गोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को यूज करके इस तरह के प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं. जैसे यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड के बारे में बताया गया था, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. नाउ स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन कंप्यूटिंग. ठीक है, व्हाट इज स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन कंप्यूटिंग, ये क्या चीज है भाई, स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन कंप्यूटिंग. लेट अस सी if your work area is comfortable. See, अगर हमारा वर्क एरिया, the area where we work, if that work area is comfortable, ठीक है, अगर हम जिस एरिया में वर्क कर रहे हैं that area is comfortable, that area of ours is comfortable. Now what will happen, उससे क्या होगा, अभी देखो उससे फर्क क्या पड़ रहा है, जब हम जिस तरह के कंप्यूटर, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम काम करें ना, देखो अगर हम कंफर्टेबल हैं तो वी विल एंजॉय वर्किंग ऑन कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो हम लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, वी कैन वर्क ऑन कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम और हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कंप्यूटर पे लंबे समय तक काम करने के बाद भी. बट व्हाट विल हैपन if
what we have to do for this, we should ensure that our desk and chairs are properly adjusted. हमारी जो desk और chair हो वो क्या होनी चाहिए, वो properly क्या होनी चाहिए, adjusted होनी चाहिए, adjust उसका adjustment उसका properly होना चाहिए. Also, you should also ensure that the computer is located in a clear surrounding, and we should also ensure that जो भी computer हम use कर रहे हैं, that computer should be located in a clear surrounding. एक साफ सुथरे clear surrounding में उस computer का क्या होना चाहिए, computer होना चाहिए. There are many accessories you can buy to ensure good ergonomics. ठीक है, कई सारी ऐसी एक्सेसरीज हैं जिसको हम यूज करके ergonomics क्या कर सकते हैं, for the good ergonomics those type of accessories is required. Now to help your wrist straight, wrist को straight रखने के लिए you can use wrist rest on your keyboard and mouse और कीबोर्ड पे हम क्या यूज कर सकते हैं, रिस्ट रेस्ट का यूज कर सकते हैं. ठीक है, इट्स अ लाइक अ डिवाइस जहाँ पे क्या होता है, हम अपने रिस्ट को उस पर टिका देंगे एंड इट विल बी easier for us to work on such devices. A chair that has contoured seat and good lower back support should be chosen. एक इस तरह की चेयर को भी हम चूज कर सकते हैं जो जहाँ पे क्या हो, हमारा बैक तो व्हाट हैपन, अब जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि कुछ तरह की चेयर का यूज करके व्हाट वी कैन डू, कि हम क्या कर सकते हैं उस तरह की चेयर्स का यूज करके वी कैन keep our first of all we can keep our work area neat and clean, and now the second thing is what, उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वर्क एरिया तो क्लीन किया ही किया हमने, प्लस हमारी उंगलियों को क्या मिलेगा, उससे आराम मिलेगा. ठीक है, अच्छा अब जैसे कि अभी एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड हमने देखा, एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड भी इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि हमारे हाथों पे, हमारी उंगलियों पे ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े. इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है जिस तरह से कि हमारी उंगलियों और हमारे हाथों पे ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े. ओके क्लास, नाउ मूविंग अहेड. अच्छा, वी कैन यूज द मॉनिटर स्टैंड ऑल्सो. हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द मॉनिटर स्टैंड. मॉनिटर स्टैंड यूज करने से क्या प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, मॉनिटर स्टैंड इज लाइक मॉनिटर स्टैंड का फायदा क्या है, मॉनिटर स्टैंड से क्या होता है कि जब हम मॉनिटर स्टैंड का यूज करते हैं तो उसकी मदद से हम अपने मॉनिटर स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. वी कैन मूव मॉनिटर स्क्रीन. So these all are the benefit that we are having. These all are the benefit that we are having of using the principle of simple principle of ergonomics. Simple principle of ergonomics का यूज करके these all are the benefit जो कि हमें मिलता है. Okay class. Now next is promote healthy habit. तो चलो let us read what are the healthy habit that we should promote in order to keep our work efficient, along with to keep our work in a proper order. काम को अच्छा करना और काम को proper order में करने का क्या तरीका है, let us see. Okay, now let us move ahead. अभी चलो आगे देखते हैं. Now while working on a computer for a long hour, you should follow these healthy habits. So following are some healthy habits that one should follow. Following are the healthy habits that one should follow in order to keep your work in a proper way. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, that you should go for a short walk at least once every hour. ठीक है, कम से कम जब हम लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट वी शुड गो फॉर अ walk after every once in every hour.
Hello class, as we have completed our chapter 1 and now it's our turn to do the exercise question. Fine. Yesterday we have done self-evaluation checklist we have done. Now it's our turn to do the exercise question. Now let us read the exercise question. So the very first question is dash. Let us start doing this. Fine. Okay. So the question is a collection of unorganized fact figure statistics related to an object. So you have to tell what is the collection of unorganized fact figure and statistics. Unorganized fact figure and statistics, what do we call such thing? So the collection of unorganized fact figure and statistics related to an object is termed as, is it termed as storage, is it termed as information or data? So the thing is, if here they are talking about the unorganized fact, so the correct answer is data. The correct answer of this question is data. Now, moving toward the next question. This device holds data and instruction for future use. This device holds data and instruction for the future use. ठीक है, this device holds the data and instruction for future use. Future use के लिए data and instruction को use करते हैं. Now which device, कौन सा device है जो कि data और instruction को future use के लिए होल्ड करके रखता है? जैसे सपोज करो ये बुक, मुझे आज इस बुक पे वीडियो बनानी थी तो ये बुक मेरे लैपटॉप में थी. हाउ कम ये बुक मेरे लैपटॉप में थी? कैसे पॉसिबल है? सो दिस इज ड्यू टू द स्टोरेज डिवाइसेस. दिस इज ड्यू टू द स्टोरेज डिवाइसेस. Next is any part of the computer you can touch and feel is. So here you have to tell about the part of the computer that you can touch and feel. Now tell me, what is that part of the computer that we can touch and we can feel? Okay, so here they are asking कि वो कंप्यूटर के कौन से पार्ट है जिनको आप क्या कर सकते हो, टच या फील कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, टच या फील कर सकते हो. So the answer, right answer is hardware. Hardware is that part of the computer that we can easily touch and feel. Now the next, moving toward the next question, a person who communicates with a computer or uses the information it generates is called. So the person who communicates with a computer or uses the information it generates is called. We call such person as user, operator or programmer. What do we call such person? Any part of the computer that you can touch and feel is hardware. Now next is a person who communicates with a computer or uses the information it generates is called the user. Okay. The main part of the computer that is used to process data is, the main part of the computer that is used to process data is it hard disk, is it keyboard और CPU? देखो बात हो रही है डेटा की प्रोसेसिंग की. So what will be the right answer? जब डेटा के प्रोसेसिंग की बात हो रही है तो राइट आंसर क्या होगी? जब डेटा की प्रोसेसिंग की बात हो रही है तो राइट आंसर विल बी CPU. Right answer will be CPU because CPU is what? CPU is central processing unit.
So the main part of the computer that is used to process data is CPU. Fine. Now next is fill in the blanks. So let us do fill in the blanks. Fine. This is the next question that we have to do. Okay. Now here we are talking about the fill in the blank. Let's see. Fill in the blanks. Okay. So the question is dash is an electronic machine that works under the instruction given by you. So the right answer is computer. Computer is an electronic machine. So the right answer is computer. So computer is an electronic machine that works under instruction given by you. Next is dash is the collection of unorganized fact which can include word, number and images. अभी देखो है कि collection of unorganized, again I am going to repeat the same line that यहाँ पर किसकी बात हो रही है, unorganized facts की बात हो रही है. In this line they are talking about the unorganized fact. So when they are talking about the unorganized fact, तो भाई unorganized fact के अंतर्गत क्या आएगा, what do we put there in unorganized fact? अनऑर्गेनाइज्ड है, दैट मीन्स क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, व्हाट विल बी द आंसर, डेटा. राइट. सो द राइट आंसर विल बी डेटा. नाउ द नेक्स्ट इज द मेन जॉब ऑफ द कंप्यूटर इज टू प्रोसेस. अच्छा, कंप्यूटर का मेन जॉब क्या है, डेटा को क्या बना देना, इंफॉर्मेशन. सो हियर द फर्स्ट आंसर विल बी डेटा and here we will write the information. So the main job of the computer is to process data into information. So the main job of the computer is to process data into information. Now, keyboard include feature as alternative key layout and palm rest. So what will be the answer? Which type of keyboard include the feature as alternative keyboard and palm rest वगैरह उस पे होता है. अभी आज मैंने आपको बताया है. You know the answer of this question. So what will be the answer? So the right answer for this question will be ergonomics keyboard. Right answer will be ergonomics keyboard. Fine. Okay. Now this is dash is a rapid stress injury. Now what is the rapid stress injury? Search in your book and answer. Okay. So the last question they are asking is dash is rapid stress injury. So when you will read this point given on page number 9, carpal tunnel syndrome is a rapid stress injury. ठीक है, so there you will write carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome is what? It's a rapid stress injury. Carpal tunnel syndrome is a rapid stress injury. Now class, moving ahead. Now here we have completed the tick the correct answers and we have done the fill in the blanks. Now the next thing that we have to do is question answer, and then we have to start our new chapter, that is tables in Microsoft Access. ठीक है? Okay, let us start. So let us start with the question answer. Now read the first question.
Write any 5 characteristics of computer. So in this question, you have to mention the 5 characteristics of computer. In this question, you have to mention the characteristics of computer. Computer के characteristics आपने बताने हैं. Write any 5 characteristics of computer. Fine. Now, so when we are talking about the characteristics of computer, so what are the some of the very basic characteristics of computer? Let's find out what are the some basic characteristics of computer. So the characteristics of computer include, you can write there it is mentioned 5, so you can write any 5 point. So let's start with the first one, speed. So you know the characteristic of computer means how a computer, what are the features of computer, how does it work. Okay, so when we talk about characteristics of computer, so here they are talking about, first they are talking about speed. सबसे पहले यहाँ पे क्या बात हो रही है, स्पीड के बारे में. तो yes, you know it that computer works on a very high speed as compared to human being. Computer works on a very fine speed. Now it can process a large amount of data very quickly and inside the system unit. देखो कई सारी चीज होती है कि जैसे पहले क्या होता था कि बहुत टाइम लगता था. पहले बहुत टाइम लगता था किसी मैसेज या कोई मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन कहीं पे पास करने में. बट व्हाट हैपेंड लेटर, जब से कंप्यूटर आया तो ये जो मैसेज पास करते हैं ये क्या हो गया, एक बहुत हाई स्पीड में ये काम होता है. नेक्स्ट, अब अगली चीज क्या आती है इस फील्ड में, अब अगला क्या हमने देखना है. नेक्स्ट इज क्वालिटी. अगला क्या है, क्वालिटी. ठीक है, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी क्या, द कंप्यूटर इनेबल्स अस टू क्रिएट द हाई क्वालिटी. Computer enables us to create the high quality document and drawing. Okay, so this is the second point that you can write. Next is reliability. So the computer reliability, computer are reliable and accurate. ठीक है, computers are what, computers are reliable and accurate. The electronic component in modern computer are reliable because they have very low failure rate. See, reliability means we can rely on computer, we can trust on computer for its result. Next can be the storage capacity. The next possible feature of computer is its storage capability. So computer can store enormous amount of data and make this data available for processing at any point of time. So computer can store enormous amount of data. Computer क्या कर सकता है, computer can store the large quantity of data, that too it can, and they make this data available for processing and at any time मतलब जब भी हमें जरूरत हो तो we can use. So this is the next point we can write. So the 5 point we have to write. The first one is the speed, the second one is quality, next is reliability, again the fourth one is storage capability, and the finally the one you can write the versatility. Now see, they are talking about the characteristics, so you can write the characteristics by your own also. You can write any of these point in the column of characteristics. Fine. Now the next question that we have to do here is explain the hardware and the humanware. See, these both terms, hardware and humanware, these both terms are very alike. These both terms are very alike. ये दोनों term बहुत ही ये दोनों टर्म जो हैं वो बहुत ही हद तक एक जैसे नज़र आते हैं.
हार्डवेयर एंड ह्यूमन वेयर, बट दे आर फार अपार्ट ऑफ ईच अदर। सी, जब हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर, नाउ सी हार्डवेयर के बारे में बात जब हम करेंगे तो यू विल नोटिस दैट हार्डवेयर आर द component, all those component of a computer that can be touched by you are the hardware. All those component of the computer that can be touched by you is the hardware. ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, वो हार्डवेयर कहलाएगा। हार्डवेयर क्या होगा, कंप्यूटर का वो सारे कंपोनेंट जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, तो वो हार्डवेयर है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। ठीक है, these all are what, these all are the hardware. Now the next is human wear. Next is what, human wear. So when we are talking about the human wear, so human wear is that person who works on a computer. Human wear is what, human wear is that person who works on the computer. Computer पे वो person क्या करता है, work करता है, so we call that person as human wear. Okay class, now moving ahead, moving toward the next part of the story, let's see. Now the next is what, next is why should you take care of your computer. देखो इसका तो एक बहुत सिंपल सा रिप्लाई क्या हो सकता है, that why should we take care of our computer. तो इसका एक बहुत सिंपल सा रिप्लाई क्या हो सकता है, इसका एक बहुत सिंपल रिप्लाई ये हो सकता है कि वी शुड टेक अ गुड केयर ऑफ अवर लैपटॉप और कंप्यूटर सो दैट इट कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, so that it can so why should you take care of your computer. So it is written that we should take care of we should take a good care of our computer so that it can take a good care of ourselves. मतलब वो हमारी, हम कंप्यूटर का ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर हमारा ध्यान रखेगा, इट गो वाइस वर्सा। ठीक है, अगर हमारे कंप्यूटर में सपोज करो कीबोर्ड में डस्ट चला जाता है या कुछ ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम आती है जहाँ पे हमारे कंप्यूटर में डस्ट है, या हमारा आवर कंप्यूटर इज नॉट um, you know our computer is not that free to work. So what happen if it is so, then what happen if it is so, then what happen, see, तो क्या होगा, हम we will face problem in typing, right, we will face problem in typing. Okay, so why you should take care of your computer, so we should take a very good care of our computer so that its performance, it can perform in its best capacity, also computer का हम maximum use कर पाए. So all these are the reasons why we should come, why we should use our computer carefully. Now the next question is, what do you mean by ergonomics. So चलो ergonomics देख लेते हैं. तो ergonomics is the study of, ergonomics is the study of people, their physical characteristic and the way in which they function in the relation to their work environment. मतलब किस तरह से कोई व्यक्ति अपने वर्क एनवायरमेंट में काम करता है, तो दैट फीचर इज टर्म्ड एज द ergonomic. नेक्स्ट इज, what point will you keep in your mind while using a computer, that मेरा हाथ जो हो वो रेस्ट, मैं आई वॉश करती रहूँ टाइम टाइम पे, आई शुड टेक अ वॉक रेगुलरली. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर देयर दैट वी शुड कीप इन अवर माइंड जब हमें क्या करना हो, व्हेन वी शुड वर्क ऑन अवर computer. Okay class, so this is it for today, and now in the next class I will start the tables in Microsoft Access. ठीक है, so be ready. Next class से what we are going to do, next class से we are going to start the next chapter. Fine, so fine, we will, I'll meet you tomorrow. Chalo, bye bye.